इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्या श्री हनुमान जी प्रभु का कम आदर करते हैं? जितना प्रभु का श्री हनुमान जी आदर करते हैं उतना सुग्रीव जी भी नहीं करते। श्री हनुमान जी तो पायक हैं और सुग्रीव जी सखा हैं। हमारे जीवन में सहजावस्था कैसी? जल जैसी, दूध जैसी नहीं, तेल जैसी नहीं। जीवन कैसा? तो जल जैसा। कैसे? आटे में डाल दो तो रोटी बना देता है जल। दूध में डाल दो तो दूध के अनुसार अपना रंग छोड़कर दूध का रंग ले लेता है। जो रंग उसमें डालिए उसी रंग को अपना असर देकर और उसको भी चमका देता है, अपना असर नहीं छोड़ता। हमारा जीवन, हमारा मन जो भगत हैं परिवार में कैसा हो? जल जैसा हो। माफ करिएगा भगत लोग, लेकिन भगत लोगन का जीवन जल जैसा नहीं होता है, तेल जैसा हो। जिस भगत से पूछिए कैसे हैं आप, घर कैसा है, लंका में रहते हैं, कहे तो पूरे घर के लोग निशाचर, हम ही बीवी सा। ये हमने अपनी मान्यता बना रखी है कि मैं साधु हूं, शेष पूरा परिवार असाधु है। अब आप बताइए, जब सबके प्रति आपकी ये धारणा है तो आपके भजन में सहयोगी कौन बनेगा? क्योंकि सब तो लंका वाले हैं। भगत लोग पहला दिन है, इस धारणा से बाहर आइए। काहे? सब लोग अपने हैं, हम भगत हैं और घर वाले भी भगवान के भगत हैं। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। कोई चढ़ाकर भजन करता है, कोई करके करता है, कोई स्नान करते करते करता है, कोई बैठ के करता है, कोई कहता है कि तुम कर लिए हम तुमको छू लिए तो हमारा हो गया ले। ये भाई हंसी नहीं, ये यथार्थ है। हाँ, लेकिन परिवार को बांधकर हम संस्थान में हैं, किसी के प्रति कलमश नहीं हो। हम देखिए 35 वर्ष के बाद बुद्धि परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। 35 साल तक व्यक्ति सोचता है बस हम ही खो देंगे और हम ही निकाल के रख देंगे। जब 35 के ऊपर जाता है व्यक्ति, इसलिए अधिकारी वर्ग में भी प्रमोशन की वय 35 के ऊपर रखी गई है। क्यों? निर्णय लेने की क्षमता उपस्थित हो जाती है। धीरे 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 क्या करें? हम बनाए बिगाड़े नहीं, हम अपने को समाहित करें। अंग्रेजी में इसका शब्द बहुत अच्छा है, एवरीवेयर एडजस्टमेंट सीखे हम। इनको हटा देना, उनको बना लेना, उनको, वो व्यक्ति अच्छे नहीं, अच्छा अच्छे कोई गढ़े जाएंगे क्या? जो हैं वही अच्छे। आपको, हमको नहीं, सबको 100 वानर मिल जाएं, 100 वानर, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में रहना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रभु का एडजस्टमेंट देखिए। 18 पदम केवल जूथपति थे। यदि गणना करिएगा तो शंख महाशंख कहां से और आगे चला जाएगा। आता नहीं है, कंप्यूटर में तो आती नहीं है, हमने कराया था। इतनी संख्या किसकी? तो कपियों की, सेना की। लेकिन मेरे सरकार का क्या अद्भुत साम्य भाव है, व्यवस्थित व्यवहार है कि सबके साथ भी सरकार हमारे आनंद पूर्वक रहते। भगवान का चिंतन है,
दोष गैरों का तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। हमको विस्तार लेना है, हमको सबको सेवा में लगाना है, तो भगवान का यह सिद्धांत है राम कथा में, सबके सद्गुण का दर्शन करिए। भगवान ने शबरी जी की प्रतिष्ठा और निष्ठा का दर्शन किया, सदगुरु की सेवा का दर्शन किया और कहा सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। केवट जी के प्रेम का दर्शन किया, कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं जब तक पद न पखारूंगा तब तक पार नहीं उतर। क्या है? प्रेम है। भरत भैया में समर्पण का दर्शन किया। भक्तराज विभीषण में भगवान ने नीति निपुणता का दर्शन किया। क्या कहा? मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। हम भी दर्शन करें। क्या दर्शन करें? किस जीव में क्या अच्छाई है जो हमारे काम की है, बुराई तो किसमें नहीं है। अपनी सूची हम बनाएंगे बहुत बड़ी बन जाएगी। नहीं, लेकिन छोटे से बच्चे में भी अच्छाई है। महापुरुषों का चिंतन है, ऐसी कोई धरा पर झाड़ नहीं है जिसकी कोई दवा न बनती हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कोई सद्गुण नहीं हो। हर जीव में एक महत्वपूर्ण बिंदु, विषय, वस्तु, व्यवहार भगवान ने छोड़ रखा है। वही देख पाएगा जो देख पाए। आपने सुना होगा एक स्वातंत्र आंदोलन के प्रहरी हुए मदन लाल धींगरा। श्रद्धेय मदन लाल धींगरा के बारे में कहा जाता था बड़ा उत्पाती स्वभाव था, बहुत उत्पाती। परम श्रद्धेय स्वातंत्र वीर वीर सावरकर साहब ने देखा और राष्ट्र की नींव के ईंट बनकर राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। महापुरुष के हाथ में आते ही व्यक्ति कैसा हो, वस्तु कैसी हो, ये जी योजना करने वाले व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वही वस्तु सुवासित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, खिल जाती है। अरे उसका महत्व बढ़ जाता है। व्यक्ति में योजकत्व होना चाहिए। अरे अच्छाई सब में है। श्री राम कथा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का प्रबंध काव्य है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये रघुनाथ जी की भक्ति का, रघुपति भगति केर पंथा, ये सप्त प्रबंध, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सप्त प्रबंध। मील के पत्थर विश्राम स्थल है। बालकांड में वंदना है, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विना। माँ सरस्वती और गणपति भगवान का प्रथम स्मरण है। गणपति जी का क्यों? गणपति जी बुद्धि प्रदान करते हैं और माँ सरस्वती क्या कहना है इसकी प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्या बोलना है कहते हैं, अरे भैया उनकी जबान पर तो सरस्वती जी का वास है, सरस्वती के वरद पुत्र हैं वो। क्यों? बिना शारदा जी की कृपा के जिह्वा पर तेज नहीं आता। चाहे जो नहीं बोला जा सकता है, बोला क्या जा सकता है? जो अपना ही हित करे और सुनने वाले का भी मंगल हो। अनुद्वेग कर्म वाक्य होना चाहिए, उद्वेग कर्म वाक्य नहीं होना चाहिए। बोल दिया और झगड़ा ही होने लगे। कई लोग बोलते हैं तो लोग ठहाका लगा देते हैं, आंसू आ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं तो लोग तितर बितर हो जाते हैं, झगड़ा होते होते बचता है। वाणी बड़ी अनमोल है, इसलिए मां सरस्वती
गणपति भगवान का स्मरण करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी। फिर वंदना का क्रम आगे बढ़ा। पंचदेव उपासना, महर्षि वाल्मीकि जी, सुखदेव जी, हनुमान जी, श्री सीताराम जी की वंदना करके गोस्वामी जी अपने मन के भाव को कहते हैं। अब नाना पुराण निगमागम सम्मतमय रामायणे निगदितम् क्वचित् स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमा। अनेक सदग्रंथ, 4 वेद भगवान, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 21 स्मृतियां ऋषिगणों की, प्राप्य अप्राप्य जो भी हैं उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत जी वाल्मीकि मानस। तो महाभारत जी वाल्मीकि के रहते हुए भी और भी क्वचिदंत अपि जो शेष बचे हैं, सबके रहते हुए भी मैं तुलसी, बाबा कहते हैं, प्रभु के दिव्य चरित्र को भाषा में निबंधित कर रहा हूं। क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबंधमतिमंजुलमा। पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, हाँ करने वाले का, साथ रहने वाले का, सबका मंगल और कल्याण करती करेगी यह कथा, ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं। फिर वंदना का क्रम शुरू होता है। दोहा क्रमांक 1 से 43 तक मानस जी का सर है, अथाह है, अगाध। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने कुछ नया नहीं किया। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम तेहि मग कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनी सोई। यह कथा आचरज करे सुनी को मुनि न। बाबा कहते हैं मुनियों ने प्रथमतया जो चरित्र गाया, कीर्ति भगवान की गाई, उसी को मैं भी गाऊंगा। तेहिमग क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय। कारण अब तक भगवान से संबंधित सारे ग्रंथ संस्कृत वांग्मय में थे। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं इसको मैं ग्राम्य गिरा भाषा में बद्ध करूंगा, भाषा में बद्ध करूंगा। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। कोई आश्चर्य नहीं करेगा, नई कोई बात नहीं है। जो श्रेष्ठ गण गा गए उसी को मैं भी गाऊंगा। और ठीक यही बात हम आपसे आग्रह पूर्वक कहते हैं, जो महापुरुष लोग गा गए, गाते आ रहे हैं, उसी को हम आप 9 दिन गाएंगे।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।